एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, आप अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट जो होता है उसके माइंड में हमेशा ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। मेरे ये परसेंटेज आएंगे तो ऐसा होगा, मेरे परसेंटेज कम हो जाएंगे तो ऐसा होगा, या मुझे ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं फ़ेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, या फिर मेरी क्लास में इमेज कैसे बनेगी, या मैं पेरेंट्स के सामने क्या, मतलब बहुत सारे ओवर थिंकिंग आपके माइंड में जो हमेशा चलती रहती है, रन होती रहती है। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टॉप थिंकिंग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, इसमें मैं आपको अगर छोटा सा एकदम बेसिक मंत्र बताऊं तो हमेशा क्या है, देखो हम ओवर थिंकिंग से कब बचेंगे, व्हेन वी एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम पीपल, फ्रॉम सिचुएशन, फ्रॉम योर ओन सेल्फ एज वेल। अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो लेस कम हो जाएगी। क्या होता है, ओवर थिंकिंग का जो सबसे मेन कॉज है वो एक्सपेक्टेशन है। जब आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हो तो आपको चीज़ें कम होती है तो आपको हर्टफुल होता है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो आपको ओवरवेलमिंग होता है। ठीक है, तो आपको एकदम एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी कम रखनी है। एक्सपेक्टेशन रखो पर इतना ज़्यादा मत रखो। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मेंटल प्रेशर बना रहता है, स्टडी के लिए पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। इस चक्कर में क्या होता है कि उनकी स्टडी तो हो जाती है नो डाउट, लेकिन उनका परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है वो 90 के अप होता है। अब सपोज का 80 आ गया तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, हर्ट हो गई। अब उसका ओवर थिंक रहेगा, अरे यार मेरा इतना परसेंटेज नहीं आया तो यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो बहुत सारे। और ये एक काइंड ऑफ ये मेंटल इलनेस हो जाती है लोगों को, लेकिन क्या होता है लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, बिलीव मी, आपके माइंड का फंक्शनिंग बंद कर देता है। आपकी बॉडी जो है एकदम सुस्त पड़ जाती है, आपकी बॉडी लूज़ पड़ जाती है, वो वर्क करना बंद कर देती है कहीं हद तक। अगर आपका माइंड सपोज इतना ज़्यादा काम कर रहा है, इतना ज़्यादा, आपका पता है ब्रेन से ही बॉडी पूरी फंक्शन करती है। अगर आपका ब्रेन ही इतना काम कर रहा है, इतना सोच रहा है तो आपकी बॉडी कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है आपको कम करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कम करके। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो अपने आप कम हो जाएगी। एज अ स्टूडेंट मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लगती थी, या कहीं ना कहीं अभी मैं भी लाइफ से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मेरी अभी होती है, लेकिन जो एक टाइम पे जब आपकी मेचोरिटी आ जाती है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कि इतना क्या सोचना, क्योंकि पता है क्या कि हम कितना भी सोचे, कितना भी ओवर थिंकिंग कर ले, बट अगर हमारी मेहनत अच्छी है तो हमें भगवान जो है वो अच्छा रिजल्ट 101% देने वाला है। हमारा रिजल्ट मिलने ही वाला है अच्छा, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। तो ओवर थिंकिंग को हटाकर आपको क्या करना चाहिए, हार्डवर्क। जब आपको लगे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आप एक छोटा सा म्यूजिक सुनो, कोई बॉलीवुड सुन लो, हॉलीवुड सुन, जिस भी तरीके का आपको सॉन्ग पसंद है, या रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, जिस भी तरीके का सॉन्ग पसंद है, या कोई सीरीज़ देख लो, या मैं कहती हूँ कोई कार्टून देख लो, कुछ भी जो देख लो जो आपको अच्छा लगता है, तो आपका माइंड एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा और आप फिर से बैक टू वर्क हो जाओगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू सोचते रहोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन तो फंक्शन कम करेगा, एज वेल एज आपकी बॉडी भी टायर्ड हो जाएगी। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे बेस्ट है, और इसका जो बेस्ट तरीका है वो मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो अभी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। आप दिन में 5 मिनट मेडिटेशन करो, रात को सोने से 5 मिनट पहले मेडिटेशन करो, मॉर्निंग उठ, मतलब कुछ ना कुछ। और पता है लाइफ में स्पिरिचुअल टच बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो पता है आजकल का जो यूथ जनरेशन में हमेशा न्यूज़ में देखती रहती हूँ कि ये बच्चे ने इतना प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया, ऐसा ये हो गया इससे सुसाइड कर लिया, ये हो गया तो उससे सुसाइड कर लिया, ये हो गया तो उससे सुसाइड। अरे सुसाइड इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटल प्रेशर इतनी ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती है, एट लास्ट वो क्या करते हैं, वो सुसाइड क्लेम करते हैं, अपने लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। तो आपको एक्सपेक्टेशन कम रखने के साथ साथ स्पिरिचुअल टच रखना है। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो
उनके पास आप वीक में एक दिन जाओ, टाइम निकालो, या घर में भी उनसे बैठो, थोड़ी देर उनका ध्यान करो, उनसे थोड़ी सी बातें करो। आपका बेस्ट फ्रेंड अगर कोई हो सकता है जिससे आप अच्छी एडवाइस पा सकते हो तो भगवान है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे पहला मंत्र मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन आपकी कम होनी चाहिए। दूसरा बताया कि अगर आपका माइंड ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दे तो आप उसको बीच में ब्रेक दे दो। कैसे ब्रेक दोगे? या कोई मूवी देख लो, या कोई सीरीज़ देख लो, या कोई म्यूज़िक सुन लो जो आपको पसंद है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई मेडिटेशन आप कर सकते हो, योगा कर सकते हो। और चौथी चीज़ जो बताई मैंने आपको स्पिरिचुअल टच है। एक्चुअली स्पिरिचुअल टच को सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि आगे रखना चाहिए, लेकिन ये इतनी जल्दी फुलफिल नहीं होती। जैसे आप म्यूज़िक सुन लिया, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होती। आपको स्पिरिचुअल टच के लिए एवरीडे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एवरीडे कुछ ना कुछ मतलब एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब कनेक्शन आपका प्रॉपर बन जाएगा तो आपका स्पिरिचुअल टच 101% हो जाएगा। तो आपकी ओवर थिंकिंग की जो पावर है वो धीरे धीरे, अब कोई चीज़ अगर आपको कहूँ कि ये हो जाएगा तो आप बोलो कि मैंने एक दिन किया तो तुरंत बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और डेली प्रैक्टिस करने के बाद ये सोचना है कि देखना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या ये चीज़ें कम हो रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे चैनल को बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे।